भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश का इलाज भी शुरू कर दिया है। मेगा बॉम्बशेल मोदी जी ने गिरा है बांग्लादेश के ऊपर। भारत से दुश्मनी बांग्लादेश को कितनी भारी पड़ सकती है, ये बात अब भारत का व्यापार बता रहा है। दोस्तों, भारत ने अपने नेबरहुड को समझा दिया है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है। किसी कारण से इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। भारत से होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने वाले पानी को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी 2.0 शुरू कर दिया है। और इस भारतीय उपमहाद्वीप का एक ही रूल है। रूल ये है, भारत के साथ काम करोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर भारत के साथ काम नहीं करते तो देयर विल बी कॉस्ट्स दैट विल बी इम्पोज्ड। जी हाँ, यानी कि आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। इकोनॉमिकली तो इंडिया इज मच बेटर, ठीक है, और इसका तो कंपैरिजन बनता ही नहीं हमारे साथ। एक बयान आया है कि बांग्लादेश बहुत छटपटा रहा है। अब बांग्लादेश का पानी बंद करने का भी समय आ गया है। भारत के वस्त्र निर्यात में 11.3% की मजबूती आई है। ये तस्वीरें हैं मोदी सरकार के नए स्वच्छता अभियान की। इस अभियान के तहत भारत से पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को धक्के मारकर निकाला जा रहा है। भारत के निर्यात ने जो तेजी दिखाई है, उसके बाद तो मानो बांग्लादेश को ऐसा झटका लगा है जिसे उभरने के लिए उसे वक्त लगेगा। यूनुस इस देश को यानी कि बांग्लादेश को धीरे धीरे अराजकता की ओर ढकेल रहा है। तुम एक चिकन नेक की बात करते हो, तुम्हारी 2 चिकन नेक हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, जैसे वो जिहाद करने की बात करते हैं, ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं, 7 सिस्टर्स को अलग अलग करने की बात करते हैं। मोदी जी ने डिसाइड कर लिया, इनफ इज इनफ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद उर्दू इसमें। गंगा जल संधि पर बात का बड़ा फैसला। अब बांग्लादेश को पानी नहीं मिलेगा यूं ही। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल संधि पर जो शक्ति दिखाई, वही तेवर बांग्लादेश के लिए भी दिखाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि 1996 की गंगा जल संधि अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। देश की बढ़ती जल जरूरतों और भू राजनीतिक बदलाव के चलते अब इस संधि को नए सिरे से नई शर्तों के साथ तय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नई संधि 30 साल की नहीं बल्कि सिर्फ 10 से 15 साल की होगी, ताकि समय समय पर समीक्षा की जा सके। भारत अब ग्रीष्मकालीन सीजन में अतिरिक्त 30,000 से 35,000 क्यूसेक पानी की मांग कर रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारों ने समर्थन जताया है। सवाल साफ है, जब खुद भारत को पीने, खेती और उद्योग के लिए पानी की दरकार है, तो कब तक पड़ोसी धर्म के नाम पर अपना हित बलि चढ़ाते रहेंगे। अब बांग्लादेश को भी सुननी होगी भारत की जल नीति की गूंज। मेगा बॉम्बशेल मोदी जी ने गिरा है बांग्लादेश के ऊपर। वैसे वो बांग्लादेश बोलना चाहिए, क्योंकि आप बोलते बैन तो हमने उनको करना ही है। पूरी दुनिया की नजरें थी ईरान और इजराइल के वॉर के ऊपर, जिसके ऊपर अभी अभी ट्रंप ने बोला है कि मैंने सीज फायर करवा दिया। ईरान मना कर रहा है, इजराइल मना कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया था, वैसे ही उसने ईरान और इजराइल का युद्ध भी रुकवा दिया है। ये मेरी न्यूज़ नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ है। अब इस पर कितना विश्वास रखना है ये आप देखिए। और उसने बोलना शुरू कर दिया कि मुझे तो नोबेल प्राइज चाहिए। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। उन्होंने एक ही काम किया, ही हैज स्नैच्ड गंगा वाटर ट्रीटी फ्रॉम बांग्लादेश। ये है न्यूज़, जो एक्चुअल न्यूज़ है। कोई सेंसेशन नहीं, कुछ नहीं। हमने इंडस वाटर ट्रीटी 2.0 शुरू कर दिया है। दोस्तों, पूरे दुनिया की नजरें आज भी ये देख रही हैं कौन सी मिसाइल कहां गई मिडिल ईस्ट के अंदर। इजराइल और ईरान दोनों डेडली फेस ऑफ में वो खड़े हुए हैं। ग्लोबल मीडिया की अटेंशन उधर है कि किसका ड्रोन किधर गया, कितने लोग मारे गए। और प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने वाटर बॉम्ब फेंक दिया है, ना गाजा पे, ना तेहरान पे, ना इजराइल पे, सीधा ढाका पे। आप देखिए, ये वो है जिसके ऊपर किसी की नजर ही नहीं है। India has become the countdown to pull off another Indus style shocker। और इस वक्त हम लोग ये कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा, खत्म किया, हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब गंगा वाटर ट्रीटी, ये भी कांग्रेस की साइन की हुई गंदी डील बांग्लादेश के साथ, जहां पर हमारे लोगों को पैसा रखा गया लेकिन बांग्लादेश को फ्री में पानी दिया गया, ये बंद हो गया। और ये ब्रूटल टेरर अटैक जो हमारा पहलगाम के ऊपर हुआ था, उसके बाद जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, जैसे वो जिहाद करने की बात करते हैं, ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं, 7 सिस्टर्स को अलग अलग करने की बात करते हैं, मोदी जी ने डिसाइड कर लिया, इनफ इज इनफ। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी की तरह जैसे पाकिस्तान के साथ हमने किया है, वही चीज अब हम बांग्लादेश के साथ करेंगे। हम उनका भी पानी फ्रीज करेंगे जैसे पाकिस्तान का किया है। दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि वाटर डिप्लोमेसी भी इतनी बड़ी डिप्लोमेसी हो सकती है। ये पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं था कि 75 साल में 4 युद्ध हो गए लेकिन पानी बंद नहीं किया गया, लेकिन हमने कर दिया। और बांग्लादेश तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि हमने तो युद्ध शुरू भी नहीं किया है और पानी पहले बंद कर दिया। यानी कि मोदी जी अब वो काम कर रहे हैं
कि युद्ध शुरू होने से पहले पानी बंद कर दो ताकि ये घुटनों पे आए। लेकिन अमेरिका डेफिनेटली पूरी दुनिया का चौधरी कहलाता है और इसी चौधरी पुणे के अंदर वो भाई अगला जो बॉम्ब है वो बंकर बस्टर बॉम्ब नहीं है, वो इकोनॉमिकल बॉम्ब है जो कि रशिया, चाइना और इंडिया पर भी गिराने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया और चाइना के साथ तो चले टाकरा बनता ही बनता है अमेरिका का, लेकिन इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है अमेरिका की ये समझ नहीं आ पा रही है। आप टैरिफ्स की बात कर लें, सबसे ज्यादा टैरिफ्स अमेरिका ने कह ले कि इंडिया पर लगाए, उसके बाद इंडिया ने सारे टैरिफ्स अमेरिका के ऊपर से हटाए। अब अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि भाई हम आपकी हर जगह के ऊपर अगेन टैक्स लगाने वाले हैं, और स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया और अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात नजर आते हैं, गोल्डन ईरा नजर आ रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं इंडिया और अमेरिका के। तो सर इसमें क्या कहना चाहते हैं कि एक तरफ ईरान इजराइल की जंग है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक बंकर बस्टर मिसाइल्स जो अमेरिका है वो इंडिया पर फेंकने की बात कर रहा है। जी, मैं जो बात का स्टार्ट करूँगा वो कुरानी आयत से करूँगा कि यहूद और निसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये खुला है, ठीक है, ये सबके आगे एक रोज़े की तरह रोशन है, ठीक है, हम मुस्लिम्स के लिए। तो जब हर बंदे को, बाशऊर बंदे को, पढ़े लिखे बंदे को इस चीज़ का इल्म है तो वो उसकी चौधराहट जो है तो ख़त्म हो सकती है, ऐसे हो सकती है। आपने कहा कि इस इकोनॉमिक बंकर बस्टर मिसाइल का कोई भी नुकसान नहीं होगा, जबकि इसमें रशिया भी आ रहा है, इसमें चाइना भी आ रहा है। चाइना के जो ताल्लुकात है वो पाकिस्तान के साथ हैं, आपके सामने नजर आते हैं कि किस तरह से चाइना सपोर्ट करता हुआ नजर आता है हमेशा पाकिस्तान को। तो आपने पाकिस्तान की बात की कि रशिया ईरान के बाद मे भी पाकिस्तान की बारी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे जो दानिश्वर है वो ये प्रोफेसी करते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि भाई जहाँ पर बात भारत की आती है, इंडिया की आती है, तो वो तो सीना ताने खड़ा है, उसको तो कोई मसला नहीं है, वो हर किसी को आंख भी दिखाता है। आपको क्या लगता है कि ये जितना बड़ा एक इकोनॉमिकली बॉम्ब अमेरिका अगर इंडिया पे फोड़ता है वो तो बर्दाश्त कर लेगा, अगर यही सिचुएशन पाकिस्तान की थी तो क्या वो बर्दाश्त कर पाता? नेवर एवर, कभी भी नहीं। वजह क्या है कि वजह देखें, वो जो रकबे के हवाले से, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के हवाले से वो हमसे 8 टाइम्स हमसे ज़्यादा है, ठीक है, तो वो तो ये अफोर्ड कर सकते हैं। मगर हम लोग जो सिर्फ अभी 5 सूबों पर, और वो भी हमारे अंदर जो इंतशार फैला हुआ है, आपके सामने है कि कल वो सिंध और ये चीज़ें मामला जो है आपस में बटे हुए हैं, ये लोग तफरके में पड़े हुए हैं, तो ये कभी भी नहीं। ये तो हम यानी कि बहुत पीछे, अभी तो पहले ही ऑलमोस्ट हम लोग 50 साल पीछे हैं, और इस तरह की अगर कोई चीज़, इस तरह का कोई मैच क्रिएट होता है तो हम लोग ऑलमोस्ट 100 ईयर प्लस जो है वो पीछे चले जाएंगे। दोस्तों, भारत ने अपने नेबरहुड को समझा दिया है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है, किसी कारण से इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, और इस भारतीय उपमहाद्वीप का एक ही रूल है। रूल ये है, भारत के साथ काम करोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर भारत के साथ काम नहीं करते तो देयर विल बी कॉस्ट्स दैट विल बी इम्पोज्ड। जी हाँ, यानी कि आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं। इन्होंने डीडी को इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने कहा है नॉट वर्किंग विद इंडिया हैज अ कॉस्ट। ये बात हम अपने नेबरहुड को समझाना चाहते हैं, और अधिकतम समझ भी गए हैं कि भारत के साथ काम करने के फायदे हैं, नहीं करने की कीमत अदा करनी होती है। उन्होंने कहा कुछ को समय लगता है समझने में, लेकिन फिर वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। शायद श्रीलंका की बात हो रही है, और इसी में जब बात हो रही है कीमत अदा करने की, तो छोटे पाकिस्तान को आप कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। यूनियन गवर्नमेंट ने कह दिया है बांग्लादेश के साथ गंगा वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने वाले हैं, और इसके साथ जो गंगा ट्रीटी रिव्यू होगी उसमें बांग्लादेश जाने वाला पानी काटा जाएगा, स्पेशली ड्यूरिंग लीन सीजन। और अगर आप भारत के हित का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये बात हम नेबरहुड को समझा रहे हैं। जब पाकिस्तान को बोल दिया इंडस वाटर ट्रीटी कभी रिस्टोर नहीं होगा, तो बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश को भी यही बात समझाई जा रही है। 1996 गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी 2026 में अप फॉर रीनेगोशिएशन है। कारण है वो एक्सपायर होने वाला है, और उसके बाद जो बांग्लादेश पानी आश्वस्त रहता है, पद्मा नदी के रूप में वहां जाता है, वो पानी को हम रोकने वाले हैं। जी हाँ, पानी रोक दी जाएगी, और कहीं ना कहीं वो कोलकाता पोर्ट को दिया जाएगा। कारण क्या है, कोलकाता पोर्ट को हमने बचाने के लिए फरक्का बराज बनाया था। वहां पे दोस्तों सिल्टिंग की समस्या हो रही थी, और इस तरीके से नदी के पानी को वहां डाइवर्ट करके हम पोर्ट को सैल्वेज करना चाह रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमें एक वन साइडेड ट्रीटी साइन करना पड़ा। लेकिन अब समय आ गया है जब पुरानी गलतियों का सुधार